इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होता है। इसलिए क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के बीच इंटीग्रेटेड कोर्सेज को लेकर कुछ बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स है। जैसे ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है आप सभी स्टूडेंट्स के बीच वो ये है कि क्या हम इंटीग्रेटेड कोर्स को बीच में छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ेंगे तो क्या आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते क्या है। देखो, बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक समय में एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हो। मतलब अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आप एक साथ कर सकते हो। इसी चीज़ को इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। इसमें आपको किसी तरह की ये जरूरत नहीं है कि यूजी किया तो उसके बाद पीजी में एडमिशन लेने के लिए फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े या अलग किसी तरह का एग्जाम देके फिर से एडमिशन लेना पड़े, ऐसा नहीं है। एक बार आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ले लिया एडमिशन तो आपका यूजी और पीजी दोनों जो है सिर्फ एक ही पैटर्न में फॉलो करके आपका एडमिशन होने के बाद आपका डिग्री कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्सेज यही है कि एक साथ में आप 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है, बेनिफिट ये है कि आपको इस कोर्स को करने के लिए बहुत कम समय लगेगा कंपेरेटिवली। जैसे मान लो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो पहले आपको अंडर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर एमबीए करना पड़ेगा। तो अंडर ग्रेजुएशन में यूजुअली कितना 3 साल तो लग ही जाता है, या 4 साल भी हो सकता है, कोई बीटेक वगैरह हो तो 4 साल लग जाएगा। तो इस तरह से 4 साल या 3 साल ये ले लो यूजी में, और पीजी एमबीए आपका हो गया 2 साल का। तो 4 और 2 कितने, 6 साल हो गए। तो 6 ईयर का एमबीए करने के लिए अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज के थ्रू करते हो तो ये जो आपका है सिर्फ और सिर्फ 4 साल में ही हो जाएगा। जैसे मान लो इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए करते हो, इंटीग्रेटेड बीए एमबीए करते हो, इंटीग्रेटेड बीएससी एमबीए, इस तरह से अगर कोई कोर्स करते हैं आप तो आपको क्या है कि 1 साल का जो है वो आपका बचत हो जाता है। यही है इंटीग्रेटेड कोर्स। सिंपल इंटीग्रेटेड कोर्स करके आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, इसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, आपको 10+2 होना पड़ेगा। मान लो अगर आपने 10+2 साइंस में करा है तो आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर सकते हो, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपने साइंस बैकग्राउंड में करा है तो आप इस तरह से कुछ कोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो साइंस से करने के बाद। आर्ट्स में है तो उसी तरह से आप इंटीग्रेटेड बीए बीएड भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीए एमए इन अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे एमए इन फिलोसफी, एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपके कॉमर्स के बाद तो इसी तरह से आप इंटीग्रेटेड बीए बीकॉम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीकॉम और एमबीए जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीकॉम और बीबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप बीकॉम करने के बाद कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के जो आप 10+2 करने के बाद कर सकते हो। ये तो दोस्तों बात हो गई इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या है। पहले बताया मैंने आपको कि आप कम समय में 2 डिग्रियां कर सकते हैं, यूजी और पीजी दोनों एक साथ आपका हो जाएगा। यही है इंटीग्रेटेड कोर्स। इसमें आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। दूसरी बात यह है कि 10+2 करने के बाद बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम है जिसमें आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीटेक एमटेक हो, बीबीए एमबीए हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीबीए एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, इस तरह के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप ये सारे कोर्स परस्यू कर सकते हैं। अब बात आती है मेन ऐसे कन्फ्यूजन्स की, मेजर कन्फ्यूजन जिसको लेकर आप सभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये होता है कि क्या इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद आपको 2 डिग्रियाँ मिलेंगी? नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद आपको एक सिंगल डिग्री मिलेगी जिसपे आपके दोनों स्ट्रीम कह सकते हैं, दोनों प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया होगा। जैसे अगर आपने बीए एलएलबी करा है तो बीए और एलएलबी दोनों चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी, बीटेक एमटेक करा है तो दोनों चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी, लेकिन आपको डिग्री सिर्फ एक ही मिलेगी, 2 अलग अलग सेपरेट डिग्री नहीं मिलेगी। तो एक तो कन्फ्यूजन ये होगा दूर कि आपका जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको करने के बाद आपको डिग्री जो है वो सिर्फ एक ही मिलेगी, 2 अलग अलग डिग्री आपकी नहीं होगी। दूसरी क्वेरी जो है, दूसरा कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि क्या इंटीग्रेटेड कोर्सेज और डुअल डिग्री प्रोग्राम एक ही है? तो ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज अलग है, डुअल डिग्री प्रोग्राम अलग है। दोनों 2 अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे डुअल डिग्री कोर्सेज के बारे में।
तीसरी जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये है, क्या इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद वो मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है पीजी करा है। इंटीग्रेटेड यूजी और पीजी इज इक्विवेलेंट टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन। किसी ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में करा हो वो और आपका इंटीग्रेटेड पीजी दोनों इक्विवेलेंट होगा, मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में जहां एलिजिबिलिटी रखी गई हो कि मास्टर्स होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां आप जरूर आवेदन कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब फाइनली सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या हम अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं तो अगर हम बीच में ही छोड़ दें, 3 साल में ही छोड़ दें या 2 साल में ही छोड़ दें, तो क्या आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, यूनिवर्सिटी देंगी या नहीं देंगी? तो देखो, अभी मैं इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक क्या है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ डिग्रियाँ नहीं देती हैं। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपको कोर्स पूरा करने के बाद ही आपको इंटीग्रेटेड कोर्स का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का डिग्री मिलेगी, वो भी मास्टर्स तक पूरा करने के बाद, पूरे 4 साल का ख़त्म करने के बाद। ठीक है, ऐसे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां अगर आपने समय रहते उनके क्रेडिट्स को पूरा कर लिया, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अगर पूरा कर लेते हो तो आपको हो सकता है कि वो डिग्री बीच में ही दे दे आपको। मान लो आप बीच में छोड़ते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री दे दे। और सबसे ज़रूरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें बहुत अलग अलग मल्टीपल ब्रेकेज बनाया गया। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बीच में 1 साल में छोड़ देते हो तो आपको हो सकता है सर्टिफिकेट दे दे, 2 साल में छोड़ेंगे तो डिप्लोमा दे दे। तो इस चीज़ को अभी क्या है, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ क्या है अपने अपने तरफ लागू कर रहे हैं। तो इसका अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर यूनिवर्सिटी में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा अल्टीमेटली कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रेगुलेशंस को लागू कर दिया है तो हो सकता है कि वो आपको बीच में छोड़ने पे एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री दे दे। लेकिन अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मास्टर्स तक आपको पूरा पढ़ने के बाद ही डिग्री देंगी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की, बीच में छोड़ने से नहीं मिलेगी डिग्री। तो दोस्तों, ये थी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के बारे में एक डिटेल वीडियो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है आपकी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे के आने वाले ऐसी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी जरूर कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।